नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी मस्जिद केस में कल का दिन बहुत बड़ा दिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञानवापी केस में वाराणसी की निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कल सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट में कल यानी कि 19 मई को सभी पक्षकार अपना पक्ष रखेंगे, जवाब रखेंगे उस नोटिस का जो सुप्रीम कोर्ट ने सभी को जारी किया है। इससे पहले 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जिस जगह पर शिवलिंग का दावा किया गया उसको लेकर प्रशासन को निर्देश दिया था कि उसे संरक्षित किया जाए। वहीं दीवार हटाकर सर्वे की मांग वाली याचिका पर कल वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होनी है। जबकि कल ही कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह अपनी सर्वे रिपोर्ट भी सौंपने वाले हैं। तो कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है श्रृंगार गौरी केस को लेकर, ज्ञानवापी परिसर के विवाद को लेकर। ज्ञानवापी मस्जिद का सच क्या है, कोर्ट में तय होगा। सर्वे रिपोर्ट में क्या है, यह भी अदालत में सामने आएगा। लेकिन इन सब के बीच विवादों की एक धुंध छाई हुई है, बयानों का रेला लगा है। इतिहास की आड़ में विवाद का ज्ञान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस मुद्दे का समाधान क्या है। शिव ही शक्ति है, शिव ही सत्य है और शिवलिंग ही है। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ओवैसी का एक काम है मुसलमानों को बरगला करके अपने पक्ष में वोट लेना। ओवैसी ना कभी, हमें तो नहीं लगता है कि ओवैसी कभी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता होगा, ना उसे मस्जिद से कोई मतलब है। वहीं बनारस के एक महंत राजेंद्र तिवारी जी का वीडियो वायरल है। उन्होंने ये कहा है कि वो फुव्वारा ही है। तो बयानों पर ध्यान लगाइए, सुनते जाइए। मंदिर मस्जिद पर धर्म के धरातल से उठा विवाद व्यापी ज्ञान और सियासत का घमासान। कुछ लोग हो सकता है उसे फुब्बारे के रूप में दर्शाने का काम कर रहे हो, लेकिन ये निश्चित है कि उस समय पे औरंगजेब के द्वारा जिस प्रकार से मंदिरों में तोड़फोड़ करी गई, मंदिरों को तहस-नहस किया गया, उनके जो चिन्ह मिला करते थे, अब उनको लगा कि ये शिव जी का पिंड है तो इसी में फुब्बारा बना दो। ऐसे बयान कल भी सुने थे, आज भी सुन रहे हैं। इतिहास के पन्नों से खोज खोज कर निकाले जा रहे हैं तथ्य। मुगलिया इतिहास और उस इतिहास में दर्ज विवादों का पन्ना, जिसके केंद्र में ज्ञानवापी है और सर्वव्यापी है। तो ये आस्था के साथ जो ये पॉलिटिक्स करने वाले बाहरी लोग जो आ गए हैं, जो हमारे देश के निवासी नहीं है, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, केवल हमारे देश की नागरिकता लेकर वोट बैंक की गंदी और तुच्छ राजनीति करते हैं, केवल उनको तो ये फव्वारा दिखता है। और जो आस्था में विश्वास करते हैं, जिन्होंने काशी में भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर दिया, उन सैकड़ों लोगों से अगर आप पूछेंगे तो सबका एक ही जवाब मिलेगा, शिव ही शक्ति है, शिव ही सत्य है और शिवलिंग ही है। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर हर ओर से ज्ञान की गंगा बह रही है। ये संयोग ही है कि विवाद के केंद्र में वो शहर है जिस शहर को छूकर गंगा बहती है। उसी शहर की हवा में विवाद की बू आ रही है, मंदिर बनाम मस्जिद की। कि मंदिर तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं। बयान सिर्फ धर्म के धरातल से नहीं उठ रहे हैं, सियासत भी इससे अछूती नहीं है। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक ज्ञान दे रहा है, इतिहास के निर्माण का, विवाद के समाधान का। बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है। मतलब मंदिर मस्जिद घमासान पर, सियासत तूफान पर है और इन सब के बीच धमकियों का सिलसिला भी जारी है, कुछ इस अंदाज में। वरना दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ है वो झूठा और बेईमानी पर मबनी है। मतलब कुछ भी कहिए, केस कोर्ट में है, समाधान भी कोर्ट को ही ढूंढना है। लेकिन बाहर विवाद व्यापी ज्ञान की धारा बह रही है, जिससे छूकर बह रही हवा में घुल रही जहरीले बयानों की गंध ने माहौल को जहरीला बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो विवाद की इस धारा के बीच कोर्ट में एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल होने लगी हैं और इसका सिलसिला चल रहा है। आज 2 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। पहली याचिका श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन को लेकर दायर की गई और याचिका में पूजा के साथ कई और मांग की गई है। ये याचिका सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से लगाई गई। दूसरी याचिका मस्जिद पक्ष की ओर से लगाई गई है। मस्जिद पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। मस्जिद पक्ष की समय मांगने को लेकर उस याचिका पर ये तमाम बातें लिखी गई हैं, जिसमें हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में कुछ और सर्वे की मांग की थी। आपको बता दें, हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका आज सुनवाई होनी थी जिस पर, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई टल गई। अब कल सुनवाई होनी है। याचिकाओं और बयानों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने फैसला किया है कि वो पूरे मामले को टेक ओवर करेगा। इसके लिए कानूनी समिति का गठन भी किया गया है। ये लीगल समिति कोर्ट में मामले की पैरवी करेगी। समिति में 7 लोग शामिल किए गए। कासिम रसूल, इलियास, कमाल फारूकी, फुजैल अयूबी, नियाज फारूकी, यूसुफ हातिम, माचला और एम अरशमशाद, ये वो लोग हैं जो कि इस समिति का हिस्सा हैं। और ये लोग न सिर्फ काशी ज्ञानवापी बल्कि दूसरे धार्मिक स्थल, जिन जिन धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद है, उन सबकी समीक्षा करेंगे, रोड मैप तैयार करेंगे और लीगल लड़ाई कैसे लड़नी है उसकी अगुवाई करेंगे। और इन सब के बीच पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। अजय मिश्रा ने 6 और 7 मई को हुए सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी है। उस वक्त कोर्ट कमिश्नर के रूप में अजय मिश्रा ही थे। 14, 15 और 16 मई को जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट मौजूदा कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह कल कोर्ट में रखेंगे। लेकिन उससे पहले अजय मिश्रा ने 6 और 7 मई की रिपोर्ट रखी है। 6 मई को 3 घंटे का सर्वे हुआ था। 7 मई को कोई सर्वे नहीं हो पाया था, लेकिन ये तमाम रिपोर्ट अजय मिश्रा ने अब सौंप दी है अदालत को। सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी ज्ञानवापी के सियासी संग्राम में छलांग लगा दी है। उनका कहना है कि सर्वे किसी पार्टी ने नहीं कराया। पूरे देश ने एएसआई की रिपोर्ट देखी है, अब कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है, ये कहना है मनोज तिवारी। कि ज्ञानवापी में जो कार्रवाई हुई है वो किसी पार्टी ने नहीं किया है, किसी सरकार ने नहीं किया है, हमारे केंद्र के, ये न्यायालय ने किया है। और न्यायालय के सर्वे के बाद जो सत्य आया है वो पूरे देश को अचंभित कर रहा है। आज पता चल रहा है कि नंदी का मुख जिधर था उसका रहस्य क्या है, सत्य क्या है, आज पता चला है। फिर भी हम इस पे चुप रहेंगे तब तक जब तक न्यायालय अपना अंतिम निर्णय न दे। आस्था का उफान सिर्फ वाराणसी में नहीं है, इसका विस्तार मथुरा तक हो चुका है। ज्ञानवापी केस की तरह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में भी याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। अलग अलग मांग और तर्कों के साथ अलग अलग याचिकाएं दाखिल हुई है। देखिए अब ये विवाद क्या है। हंगामा सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद पर नहीं है, विवाद सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं है। धर्म के नाम छिड़े विवाद का विस्तार मथुरा तक, मतलब शिव शंभू की नगरी काशी से कृष्ण कन्हैया की नगरी मथुरा तक, ज्ञानवापी से शाही ईदगाह मस्जिद तक, कोर्ट दर कोर्ट। माननीय न्यायालय से मांग की है कि जो प्राचीन मंदिर है जिसको कथित ईदगाह कहते हैं, उसमें हमें लड्डू गोपाल जी की अभिषेक करने की परमिशन दी जाए। मथुरा केस में हर बदलते दिन के साथ तस्वीर बदल रही है। शाही ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल के अभिषेक की मांग आज उठी है। ये मांग कल उठी थी, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर को सील करने की। हमारा ये कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो मूल गर्भगृह है और हम चाहते हैं कि मूल गर्भगृह में जो हिंदू चिन्ह है उनको सुरक्षित करने के लिए वहाँ कोई सुरक्षा अधिकारी नामत कर दें उस परिसर के लिए, तो वहाँ प्रतिवादीगण नहीं जाए। अगर प्रतिवादीगण जाएंगे तो हमें अंदेशा है कि वो चिन्हों को हटा सकते हैं। तीसरा क्या है कि हमने कहा है कि वहाँ सील कर दिया जाए, उस परिसर को, पर्टिकुलर परिसर को सील कर दिया जाए। इत्तेफाक देखिए कि दोनों ही याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख दी है। तब तक कोर्ट के बाहर बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मदरसों को लेकर जो अनुदान है उसे इस वक्त बंद कर दिया गया है। योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी सरकार के फैसले को पलट दिया है। योगी सरकार ने नए मदरसों को अनुदान नहीं देने का फैसला किया है।
सरकार ने अब किसी नए मदरसे को अनुदान सूची में शामिल नहीं करने का फैसला किया। हालांकि पहले से अनुदान सूची में शामिल मदरसों को अनुदान मिलता रहेगा। मौजूदा वक्त में 560 मदरसों को अनुदान मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल 16,461 मदरसे हैं। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई। इसकी वजह यह है कि हम एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था अपने मदरसा छात्रों को दें, उनको एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए हमारी सरकार आप देखिए लगातार काम कर रही है। कमाल है भाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। और वो शिक्षा के अंदर भी नफरत की राजनीति खोज रही है। शिक्षा में नफरत की राजनीति का क्या मतलब है भाई? हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार, हर बच्चे को शिक्षित होने का अधिकार है। अगर मदरसा बोर्ड मानक पूरी करता है तो उसे अनुदान देने में क्या दिक्कत है भाई? लेकिन ये जो फैसला किया गया है कि आगे से किसी भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को, हुकूमत को नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे वजीर आजम ने खुद इस बात को कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। बिकरू नाम तो सुना ही होगा। गैंगस्टर विकास दुबे का गांव, जिसका एनकाउंटर पुलिस ने पिछले साल किया था, लेकिन बिकरू गांव अब तक विकास दुबे से पीछा नहीं छुड़ा पाया है। बिकरू के विकास पर विकास दुबे का ताला अब तक जड़ा हुआ है। वो तारीख जब जरायम की दुनिया से विकास दुबे नाम का चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन विकास दुबे का साया बिकरू गांव से अब तक नहीं हटा है। बिकरू के विकास पर विकास दुबे का वो ताला आज भी जड़ा हुआ है, जिसे खोलने की हिम्मत अधिकारी भी नहीं जुटा पा रहे हैं। यकीन ना आए तो बिकरू की ग्राम प्रधान का बयान सुनिए आखिर माजरा क्या है। और विकास के कार्य इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पंचायत भवन सीज है और उस पर मैंने एप्लीकेशन भी एसडीएम को दी हुई है, मगर एसडीएम को पता ही नहीं उसको किसने सीज किया हुआ है। तो बिकरू गांव की पंचायत बंद है, गेट पर लगा है ताला। खबर है कि पंचायत भवन को सीज किया गया है, लेकिन सीज किसने किया पता नहीं। अलबत्ता विकास कार्य जरूर रुके हुए हैं और ग्राम प्रधान मंजू यादव अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही हैं, लेकिन विकास दुबे का नाम का ये ताला कोई खोलने को तैयार नहीं। विकास दुबे भले ही मारा गया हो और विकास दुबे का चैप्टर भी समाप्त हो गया, मगर आज भी विकास दुबे के गांव बिकरू में पंचायत भवन में ताला जड़ा हुआ है, जिसको लेकर महिला प्रधान अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रही है कि ताकि ताला खुल सके और बिकरू गांव में विकास हो सके। अब देखना यह होगा कि अधिकारी इस महिला प्रधान की गुहार को कब सुनते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, बिकरू, चौबेपुर, कानपुर। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। वरिष्ठ पत्रकार बलबीर पुंज को पत्रकारिता में विशेष योगदान देने के लिए देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान से नवाजा गया। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र की ओर से आयोजित समारोह में बलबीर पुंज को साल 2022 के लिए नारद पत्रकार सम्मान दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। सम्मान मिलने के बाद बलबीर पुंज ने पत्रकार और पत्रकारिता की अहमियत बताई, साथ ही मौजूदा दौर में पत्रकारिता को लेकर अहम सुझाव भी दिए। लोग कहते भी हैं कि आज तो होम मिनिस्टर को मैंने हड़का दिया बिल्कुल, और ये हो सकता है कि होम मिनिस्टर ने वो खबर देखी ही नहीं हो। तो कहा कि नारद को भी एक बार लगा कि उनको सुंदर स्त्री से शादी करनी चाहिए, और वो विष्णु से हरि का रूप मांग के लाए और बंदर का चेहरा हो गया, और वो फिर बाद में देखा। वो सब कथा शायद बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। तो हम पत्रकारों को भी कई बार गलतफहमी हो जाती है कि हम देश चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं। हमारा तो केवल ले दे के इतनी भूमिका हो सकती है कि हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, और हमारा धर्म ये है कि जो देखें, श्रवण करें, उसको सही तरीके से रिपोर्ट करें। फैक्ट शुड बी सीक्रेट, कमेंट इज फ्री। अपनी टिप्पणी करें कि जब भी सभी इंटेलिजेंट और विद्वान लोग यहाँ आए तो मैं ज्यादा देर तो बोलूंगा नहीं, लेकिन
और सच पूछो तो आपने ठीक कहा, हम बहुत सी बातें पढ़ते हैं। मुझे भी देखिए, जब इस कार्यक्रम का मुझे न्योता पहुंचा तो पहली बार मुझे पता लगा कि नारद जी पहले पत्रकार थे। मुझे उससे पहले बिल्कुल नहीं पता था। मैंने सीखा इस कार्यक्रम में, वैसे मुझे पता लगा कि भाई इतिहास के पहले पत्रकार नारद मुनि थे। चूंकि नारद जी की तो अलग ही छवि थी सबकी नजरों में, लेकिन मुझे आगे पता लगा, बीच में उनके बारे में पढ़ा मैंने थोड़ी देर आने से पहले, तो वाकई पता लगा कि पहले पत्रकार थे। कितनी अच्छी पत्रकारिता उन्होंने उस जमाने में की जब सोशल मीडिया नहीं थी, टीवी नहीं था। और मैं तो आज भी उसी दौर में अटका हुआ हूं जब अखबार होते थे। अखबार थे, अखबार के बाद टीवी चैनल आए और टीवी चैनल के बाद अब सोशल मीडिया आ गई। लेकिन मैं अखबार के जमाने का व्यक्ति हूं। मैं आज भी सुबह आंख खुलते ही अगर अखबार ना मिले तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे मैं कहीं हूं, सुबह मुझे अखबार जरूर चाहिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं।